कौन तलहा? तलहा। अच्छा, अब उसके बाद बताओ, फिर ट्वीट आई तुम्हारी तरफ से और जी। हाँ, डू यू रिमेम्बर आपने तलहा बाई को अपनी ट्वीट भी याद है, लेकिन आप एक चीज भूल रही हैं कि जो लॉजिक आप देने की कोशिश कर रही हैं ना, उसकी एक्सपायरी डेट गुजर चुकी है। और हमें यह भी समझ में नहीं आ रहा कि आप में इस तरह जो है अर्नब गोस्वामी की आत्मा कहां से आ गई। एंड द इंडियन फ्लैग एंड द हार्ट विद इट, कहां है तुम्हारा दिल? अरे आप काहे पगलाई जा रही हैं? उसका दिल औरंगी और लियारी के आसपास ही है, कहीं कहीं नहीं गया, दिल यही है उसका। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, नादिया खां और हमारे इन एंकर्स के मर्ज की दवा क्या है? नहीं देखिए, इंक्लूडिंग माय फैमिली, वेयर वर यू देन? हैव यू फॉरगॉटन? तुम भूल गए हो? तुम फिर कैसे उनका फ्लैग लगा सकते हो व्हेन दे आर आवर एनिमीज? ये है जी हमारे मुल्क की नामवर अदाकारा नादिया खान। नहीं देखिए, इंक्लूडिंग माय फैमिली, वेयर वर यू देन? हैव यू फॉरगॉटन? हुब्बुल वतनी पैट्रियोटिज्म पर बात करने के लिए अर्नब गोस्वामी की तरह इनका वॉल्यूम हाई रहता है। वेयर वर यू देन? हैव यू फॉरगॉटन? लेकिन गुर्बत, महंगाई, करप्शन जैसे नेशनल इश्यूज पर बात करने के लिए इनका नेटवर्क सिरे से ही ऑफ रहता है। Strength to all, and the Indian flag and the heart. किस्सा मुख्तसर जो है कि नेपाल में म्यूजिकल कंसर्ट के दौरान तलहा अंजम इनके हाथ में को भारतीय ससुर का नाती इनका फैन भारत का झंडा इनके हाथ में पकड़ा देता है। उस दौरान जो है इनकी कुछ पिक्चर सोशल मीडिया पर आ जाती हैं। तब से कंट्रोवर्सी की ऑक्सीजन पर पलने वाला हमारा बेकार किस्म का मीडिया जो है इनके पीछे महामारी की तरह लठ लेके लगा हुआ है। अब आप मुझे बताएं कि मैं उसको क्या प्रोपेगेंडिस्ट नहीं बोलूंगा, या मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये वॉर मॉन्गरिंग है। नहीं, लेकिन उस वक्त के आपके रवैये तो बिल्कुल इसके कॉन्ट्रेरी थे ना। जब भी तो देखे फैंस के दिल दुखे हैं। ज़ुहैब भाई, जिस चीज पर हमारा सबसे ज्यादा दिल दुखा है ना, वो ये है कि रियल इश्यूज जब आपके दरवाजे पर नोक करते हैं ना, गुर्बत, महंगाई, करप्शन, तो आप लोग कहते हैं कि हम तो घर पर ही नहीं है। नादिया अली भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन ये जहाँ पे एक चीज भूल रही हैं, डू यू रिमेम्बर? अच्छा, अब उसके बाद बताओ, फिर ट्वीट आई तुम्हारी तरफ से और जी। हाँ, डू यू रिमेम्बर आपने? असल में ये इस वजह से परेशान हुई पड़ी हैं कि पहलगाम वाक़े के बाद पहली दफा भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक जंग हुई। इससे पहले ना तो 65, 71 कारगिल वगैरह पे कोई जंग नहीं हुई थी। पहले उन्होंने हमें खाने पे बुलाया, फिर उन्होंने हमारी तरफ आके खाना खाया, मिठाइयाँ खिलाई थी दोनों मुल्कों ने एक दूसरे को। अली जफर, शफकत अमानत, नुसरत फतेह अली खान, नूर जहां वगैरह ने कोई भी भारत में जाकर काम नहीं किया, ना अदाकारी की। वो सारी तस्वीरें और वीडियोस जो हैं वो AI से बनी हुई हैं। ये तलहा अंजम ससुर का नाती पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने भारतीयों के साथ संबंध बनाए हैं। इस वजह से ये इस पर भड़की जा रही हैं। जब आप स्टेज से उतरे तब आपको खुद बगैर किसी के कहे कोई रियलाइजेशन हुई, या आपने सोशल मीडिया देख के? अरे ज़ुहैब भाई, तलहा भाई की रियलाइजेशन को छोड़ें आप। इस वक्त जो हमें रियलाइज हो रहा है ना, वो ये है कि हमारे मुल्क में गुर्बत, रोटी और आटे की लाइनें खत्म नहीं हो रही, और इन्फ्लेशन की लाइन का जिक्र करने के बजाय आप लोग टिकटॉकर्स और गुलकारों के साथ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाली लाइन पर लगे हुए हैं। आपका कुछ खास, इसलिए चला आपका कुछ खास प्यार नहीं है इंडिया के साथ? बिल्कुल फैंस आपके हैं। आप भी कह रहे होंगे कि नादिया अली और ज़ुहैब भाई तो बड़ा देशभक्ति का काम कर रहे हैं, तो आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? तो भाई साहब, हम अपने मुल्क और फौज से उतना ही प्यार करते हैं जितना, बल्कि इनसे ज्यादा करते हैं। इसी बिना पर हम इनसे ये पूछ रहे हैं कि जब पहलगाम का वाकया हुआ था, तब हमारे मुल्क की एक CM साहिबा और उनके वालिद ग्रामी तो मंजर से ही गायब हो गए थे। ना कोई ट्वीट, ना फौज के हक में बातचीत, कोई भी ऐसी उन्होंने ट्वीट नहीं की जिससे लगा हो कि वो इस वाकये की मजम्मत कर रहे हैं, खुलकर सामने आए हैं, अपनी फौज और मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ही उन्होंने तो मानवरत रख लिया था। हालात जैसे ही नॉर्मल होते हैं वो एकदम से मंजरे आम पर आ जाते हैं। उनसे इनको पूछने की जरूरत नहीं होगी कि आप लोग जो है इतने अहम मौके पर फौज और मुल्क के हक में बयान देने के बजाय खामोश क्यों थे, इतना मानवरत क्यों आप लोगों ने रखा हुआ था। और यहाँ पे इन्हें देशभक्ति याद आ गई है। क्या हो रहा है? हाँ, नेपाल का भी दिखाया, पाकिस्तान का भी दिखाया, साउथ एशिया का जितने मेरे फैंस हैं उन सबका झंडा। ठीक है, मुझे तुम ये बताओ, तो मैं ये इसी तरह तलहा अंजम का ट्रायल करते हैं और वो यहाँ पे एक्सक्यूज भी बोल देते हैं। और अगर किसी को भी मेरी जो भी हरकत मेरी जो जिससे अनइंटेंशनली अगर किसी को चोट पहुंची है ना, मैं तहे दिल से अपोलोजाइज करता हूं। मैं छोटा नहीं होता। नादिया अली खान और ज़ुहैब भाई के अलावा एक और महान शख्सियत हैं जिन्होंने बड़े जोरदार तरीके से तलहा अंजम का पूरा ट्रायल किया है। कौन तलहा?
कौन तलहा? एक तो ये ससुर के नाती तलहा भाई को ये वाला रैप गाना काहे जरूरी था? कौन तलहा? तलहा आपकी शनाख्त मैं बाद में बताऊंगा, पहले कहूंगा पाकिस्तान जिंदाबाद और सबसे पहले पाकिस्तान। तलहा कौन है ये तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको बता ही देते हैं कि डॉक्टर साहब कौन हैं। डॉक्टर साहब हमारे मुल्क की समझदार तरीन और दानश्वर तरीन शख्सियत हैं। कार्ल मार्क्स, रविंद्रनाथ टैगोर, मैकियावेली और लियोनार्डो डा विंची का कॉम्बिनेशन है डॉक्टर साहब। हमारे मुल्क के ना सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सी महान शख्सियात पाई जाती हैं जो मुझ जैसे टपोरी और वाहियात आदमियों को दिन रात समझाते हैं। डॉक्टर साहब ने इस मामले में एक पूरी तहरीक चलाई हुई है और सोशल मीडिया पर लोगों को समझाने की जिम्मेदारी इन्हीं कंधों पर है। इनकी तहरीक का नाम है मेक अंडरस्टैंड होल कंट्री मूवमेंट, पूरे मुल्क को समझाओ तहरीक। लेकिन अपनी इस मेक अंडरस्टैंड मूवमेंट के तहत जब ये लोगों को समझाने जाते हैं तो वो लोग ससुर के नाते उल्टा इन पर केस फाइल कर देते हैं। डॉक्टर साहब ने एक दफा मतीरे वालों को समझाने की कोशिश की कि तुम ससुर के नाते मतीरों के अंदर टीके ठोक देते हो। और इसके अंदर ये इस सिरिंज से दिखाएं, इस सिरिंज से ये ऐसे इंजेक्ट करते हैं कलरफुल। तो उन ससुर के नातियों ने जो है उल्टा डॉक्टर साहब पर ही केस फाइल कर दिया कि डॉक्टर साहब आप तो हमारे पेट पर ही लात मारी जा रहे हो। ਇਹ ਦਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਏ, ਸਮੋਸਿਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਏ, ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਏ? ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਮਾਣਿਆਂ 'ਚ ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ, ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। उसके बाद इन्होंने टिकटॉक की इस सलीना जेटली को समझाने की कोशिश की, वो भी इनके पीछे पड़ गई। हाल ही में इन्होंने पूरी कौम को एक खुशखबरी सुनाने की कोशिश की कि जो नसीबो लाल है हमारे मुल्क की एक नामवर पंजाबी की गुलकारा, वो तो 58 साल की उम्र में ही प्रेग्नेंट हो गई हैं। बाद में पता चला कि ये तो ससुर का नाती खबर ही झूठी है। तो तलहा अंजुम का भी ट्रायल करने का मौका हाथ से डॉक्टर साहब कैसे जाने दे सकते थे? लेकिन अगर आप दर्श दें कि उनके साथ हमारी बड़ी कौमी यकजहती चल सकती है तो दो कौमी नजरिया क्या था, इस पर भी बात कर लें। डॉक्टर साहब आप ये जो तलहा अंजुम से सवाल पूछ रहे हो ना, ये सवाल ना आपको बहुत पहले हमारे कुछ पॉलिटिशियन से पूछना चाहिए था। डॉक्टर साहब आप काबिल एहतराम है, लेकिन इस सारे सिनेरियो के पीछे एक चीज ज़हन में रखनी चाहिए कि सबको मालूम है कि एक तो ये झंडे वाला इंसिडेंट अचानक और अनविलिंगली हुआ है। कौन सा तलहा अंजुम घर से जो है वो सर पर हिंदुस्तानी झंडा बांध कर गए थे। लाइव कंसर्ट के दौरान कुछ ऐसा माहौल बना होता है। आपके भी तो हिंदुस्तानी फैन है, पूरी दुनिया में आपकी फैन फॉलोइंग है, अंटार्कटिका तक आपके फैन फैले हुए हैं। फॉलोइंग के पीछे तड़पते हैं, पाकिस्तानी है पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, मुझे इंडिया में भी फॉलो किया जाता है। इस दौरान अगर आपको को आपका हिंदुस्तानी फैन मिल जाता है जिसके पास हिंदुस्तानी झंडा हो, वो आपसे जफ्फी डाले, आपसे शेक हैंड करे। शाहिद अफरीदी के साथ भी तो इसी तरह एक हिंदुस्तानी फैन ने शेक हैंड किया, हाथ में झंडा पकड़ा हुआ था। तो फिर क्या शाहिद अफरीदी पर हम दो कौमी नजरिए की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगा दें? मेरी तलहा के सिंगर समेत तमाम उन यूट्यूबर्स और सेलिब्रिटीज से सवाल है जिन्हें भारतीय फिल्मों में काम तो शायद मिल जाए ऐसी हरकतों के बाद, लेकिन जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो रही थी तब आप कहां थे? मैं इंडिया पाकिस्तान की जंग में एक्टिव था। बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि डॉक्टर साहब के अलावा जितने भी यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर्स, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस वगैरह जितने भी आर्टिस्ट थे पाकिस्तान छोड़कर चले गए थे अफ्रीका में या हॉलीवुड में। पाकिस्तान पीछे से खाली और वेला हो गया था। सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर साहब भी थे जिन्होंने अकेले तनहा स्पीकर पर बैठकर दिन रात भर भारत पर गोलाबारी की और अपने स्पीकर के जरिए से भारत से जंग जीती। लेकिन जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो रही थी तब आप कहां थे? अरे हम भी इधर ही थे डॉक्टर साहब। नहीं यकीन आता तो वो ड्रोन ससुर का नाती मैंने इस तरह लपक कर पकड़ा, कबाड़ियों को बेचकर पतीसा खाया। नहीं तो यकीन जाके पूछ लो उससे कि अगर यही सब है तो पाकिस्तान के टाइम ये सब कहां गायब हो जाता है। डॉक्टर साहब कमाल करते हो। वैसे उधर ससुर का नाती आवाजें आनी शुरू हो गई थी कि इन्होंने तो जंग को ही मजाक बना के रख दिया है। कंटेंट क्रिएटर्स और मीमर्स ने धड़ाधड़ जो है ससुर का नाती मती मार के रख दी थी। मैं इंडिया पाकिस्तान की जंग में एक्टिव था, मैं बोला, मैं खड़ा रहा, आप कहां थे? आपके जज्बे का हम एहतराम करते हैं, लेकिन आपने बात तो इस अंदाज से की है जैसे जीरो लाइन पर आप इस अंदाज से अकेले और तनहा खड़े हुए थे। आम उन यूट्यूबर्स और सेलिब्रिटीज से सवाल है जिन्हें भारतीय फिल्मों में काम तो शायद मिल जाए ऐसी हरकतों के बाद, लेकिन जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो रही थी तब आप कहां थे? अब इन्होंने इतनी बड़ी बात तो कर दी है, लेकिन डॉक्टर साहब से कोई ये पूछे माजरत के साथ कि 5-10 मिनट की वीडियो होती है, कुर्सी और टेबल पर बैठकर बनाते हैं खुद की, वो तो इनको बड़ी याद है। लेकिन शफकत मानतली, राहत फ़तेह अली खान, अली जफर, नदीम अब्बास लोने वाला और भी कई सिंगर्स के कौमी नगमे, मिली नगमे पाक फौज और मुल्क के लिए गाए हुए मौजूद हैं। यूट्यूब पर भरा पड़ा है हर तरफ से, और इन्होंने जो है एकदम से जो है सबको लपेट लिया है और कहा है जैसे ये मुल्क से भाग गए थे और मैं अकेला स्पीकर लेके बैठा हुआ था और सुबह शाम दुश्मनों पर बमबारी किए जा रहा था और इसी वजह से जो हम जीते हैं, बाकी तो जो सारे फारग हो गए थे।
हमारे मुल्क में ना महंगी दवाइयों और पुअर मेडिकेशन का ये हाल हुआ पड़ा है कि लोगों की जिंदगियां दवाई से शुरू होती हैं और दुआ पर जाकर खत्म हो जाती हैं। सरकारी अस्पतालों में किसी को अच्छी मेडिकेशन मिल जाना किसी मिरेकल से कम नहीं है। आजकल सेहत के इन इंपॉर्टेंट मसाइल पर डॉक्टर साहब आपको कभी भी बात करते हुए दिखाई नहीं देंगे। कोई इनसे ये कहे कि IMF ने अभी अभी जो हमारे मुल्क में एक प्रेम पत्र भेजा है जिसमें लिखा गया है वाज़ेह तौर पर कि किस अंदाज से पॉलिटिशियंस जो हैं वो हमारी गरीब आवाम का इस्तेसाल कर रहे हैं, लूटमारी किए जा रहे हैं, उस पर भी जरा हमें बात करके दिखाएं, अपना ज्ञान दिखाएं जरा उस पर भी। और तलहा तो फिर कौन तलहा हो गया ना, उसने शनाख्त पे सवाल उठा दिया। लेकिन तलहा अंजुम पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रैप म्यूजिक इंडस्ट्री में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने यहाँ पे बैठकर अपनी तरफ से कुछ खबरें बना के सुनानी होती हैं और कुछ व्यूज देने होते हैं जिनमें से आधी से ज्यादा फेक निकलती हैं और बाकियों को लेकर आप पर एक नवा कट्टा खुल जाता है। टॉपिक ऐसा है कि इस पर पूरा दिन बात की जा सकती है, लेकिन 3-4 चीजों से वीडियो को कंक्लूड करके समाप्त करते हैं। हमें हमारा मुल्क और फौज हर चीज से पहले है, लेकिन देखने में आया है कि हमारे मीडिया एंकर पॉडकास्टर जो हैं वो टिकटॉकर्स को लेके, सिंगर्स को लेके गैर जरूरी हाइप क्रिएट किए जा रहे हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, जबकि प्रैक्टिकल और मेजर इशू से बात करने से परहेज करते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि मुल्क से मोहब्बत अव्वलीन चीज है, लेकिन एक चीज पर उन्होंने एक्सक्यूज किया, एक्सप्लेन किया सिनेरियो को। मामला खत्म होना चाहिए था। फिल्म इंडस्ट्री आपकी खत्म हो चुकी है। कुछ सिंगर्स हैं आपके पास है जो आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस उनको भी लेके आप इस अंदाज से कंट्रोवर्सी क्रिएट किए जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आदाब।